बद्री विशाल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान राम वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में ठहरे हुए हैं। आओ हम सब भी मिलकर के ऐसे ऋषि के आश्रम में जाके रुकें जिन्होंने भगवान राम को रहने के लिए 14 मकानों के बारे में बताया। 14 गृह, 14 प्रकार के मकान। क्योंकि भगवान बताते हैं कि प्रभु को कहाँ रहना है। मन स्वच्छ होना चाहिए, विचार भी स्वच्छ होने चाहिए, चित्त चेतन होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, और दृष्टि परमात्मा की तरफ लगी होनी चाहिए। और कान भगवान की चर्चा सुने, भगवान की बातों को सुने, और कान इतना सुने कि कान भरे नहीं, उपेक्षा का भाव ना आए। और ग्रहण करूं और ग्रहण करूं, जैसे समुद्र के अंदर नदियां भरती हैं, ऐसे ही भागवती कथा, परमात्मा की कथा, भगवान की गुण कानों में आते जाएं और मन भगवान के चरणों में संलग्न हो जाए। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। भगवान की प्रेममयी झांकी के दर्शन का एक बूंद मिल जाए। महापुरुष भजन गाते हैं न, मोहन तेरे चरणों की एक बूंद जो मिल जाए, सच कहता हूं भगवन किस्मत ही संभल जाए। बस थोड़ी सी झांकी हो जाए। वृंदावन जब आप जाएंगे, मथुरा जब आप जाएंगे, बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो पुजारी पर्दा खोलता है, बंद करता है, पर्दा खोलता है, बंद करता है, पर्दा खोलता है, बंद करता है। बस एक क्षण में देख लो और उसकी मूर्ति को हृदय में उतार लो और गाते जाओ, बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, जस तुम्हार मानस बिमल, हंस निजीहा जासु,
तीसरा मकान बता रहे हैं गोस्वामी जी, वाल्मीकि ऋषि जी। राम जी के रहने के लिए कि जस तुम्हार मानस बिमल, हंस निजीहा जास, मुकुता हल गुण गन चुनई, राम बसहु ही तास। मानसरोवर, मानसरोवर क्या है? भगवान के यश का मानसरोवर। उस मानसरोवर में जीव की जो जीव है वो हंसनी, जीव हंसनी, और भगवान के यश का जो सरोवर है वो मानसरोवर। और जीव खाए क्या, हंसनी चुगे क्या? मुक्ता हल गुन गुन चुनई, राम बसो ही तास। भगवान के गुणों के मोतियों को चुने। जो सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। कितने सुंदर घोड़े बनाए होंगे, सूरज के रथ में है जोड़े। रात दिन सूर्य भाग रहा है, पूर्व से निकलता है, पश्चिम तक जाता है, अपना काम पूर्ण करता है। और 24 घंटे सूर्य अपना काम करता रहता है, एक क्षण भी रुकता नहीं है। रात को आकाश में देखो तो सितारे छिटके पड़े हैं, झिलमिल 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 तारे छलक रहे हैं। चंद्रमा आ रहा है, आकाश में बादल आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है। कितना सुंदर वातावरण, ठंडी ठंडी हवा चलती है। ये हवा को चलाने वाले परमात्मा, आकाश में सितारों को छिटकाने वाले परमात्मा, सूरज के रथ को चलाने वाले परमात्मा, और संसार की जीवों की भोजन की व्यवस्था करवाने वाले परमात्मा। भगवान के गुणों को याद करना है। मनुष्य क्या कर सकता है? एक आदमी जा रहा था, बड़े आम के पेड़ के ऊपर आम लगे हुए देखे, और उसके पास एक कद्दू की बेल थी, जिसको सीताफल कहते हैं, कुमड़ा कहते हैं। और बेल के ऊपर 20-20 किलो, 15-15 किलो, 8-8 किलो के कद्दू देखे। तो ये आदमी विचार करने लगा कि परमात्मा कितना मूर्ख है, भगवान कितना मूर्ख है। कि कद्दू की पतली सी बेल के ऊपर 10-10 किलो के कद्दू, और इतना बड़ा पेड़, इस पे छोटे छोटे आम। अरे आम लगाने थे, इस पतली सी बेल पे लगाते, और कद्दू लगाने थे तो बड़े पेड़ पे लगाते। कद्दू को पेड़ पकड़ के तो बैठता ढंग से। ऐसा विचार कर रहा, कभी आम के पेड़ को देख रहा, कभी कद्दू की बेल को देख रहा, कभी आम के पेड़ को देख रहा, और कभी भगवान की मूर्खता को देख रहा। भगवान मूर्ख हैं।
भगवान के पास बुद्धि नहीं है, भगवान के पास अक्ल नहीं है, कैसा परमात्मा ने बना दिया। ऐसा विचार करते करते इसको आम की पेड़ की छाया के नीचे पड़े पड़े थोड़ी सी झपकी आ गई, निद्रा आ गई। हवा के तेज झोंके चले, ठंडी ठंडी हवा चली और ये निद्रा में मगन हो गया। और अचानक जोर की आंधी आई और आम के पेड़ के ऊपर से एक आम का एक छोटा सा आम टूटा और टूट करके इसकी नाक पे गिरा और जोर की आवाज आई। दर्द सा हुआ, उठ के बैठा तो आम दूर पड़ा था। नाक को देखने लगा, कितनी चोट लगी है, खून तो नहीं निकला। फिर अचानक इसका ध्यान गया कद्दू की बेल की तरफ और विचार करने लगा कि मैं सोच रहा था परमात्मा मूर्ख है और मेरे कहने से भगवान ये कद्दू ऊपर लगा देता और आम नीचे लगा देता और इस समय हवा के झोंके से ऊपर से कद्दू ये मेरे मुंह पे आके गिरता तो मेरे तो सिर के 2 टुकड़े हो गए होते। तो इसने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप जो करते हो बिल्कुल ठीक करते हो। कद्दू को ऊपर नहीं लगाना, कद्दू नीचे लगाना है, आम का फल ऊपर लगाना है। संसार में कभी तेज आंधी चलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। संसार में कभी भयंकर बरसात आती है तो हम दुखी हो जाते हैं। बरसात का मौसम कभी भी आ जाता है और भगवान बरसात करते हैं तो आदमी घर बैठे बैठे अपने बिस्तर पर सोच रहा है कि ये बरसात का समय नहीं था, इस समय बरसात नहीं करनी चाहिए थी, खेती सूख जाएगी, खेती खराब हो जाएगी, खेती बर्बाद हो जाएगी, खेती उजड़ जाएगी, गेहूं के खेत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा वो विचार करता, अपनी बुद्धि के अनुसार अपने विचार करता रहता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि खेती को, बीज को गेहूं के रूप में खड़े करने का काम परमात्मा का है, बीज को वृक्ष बनाने का काम परमात्मा का है, बीज के अंदर चेतना देने का काम परमात्मा का है। और मनुष्य अपनी बुद्धि से उसमें लगा रहता है। बरसात होती है तो बरसात पृथ्वी पर भी होती है और ऐसे बरसात समुद्र में भी होती है। तो समुद्र में जो पानी के जहाज जाते हैं और समुद्र में भयंकर बरसात होती है, तो जो समुद्र में यात्रा करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि ये समुद्र में बरसात करने की क्या आवश्यकता है, इसमें तो वैसे पानी भरा हुआ है। लेकिन उनको पता नहीं है कि समुद्र का पानी खारा है, उसमें रहने वाली मछलियां वो उछल उछल के उन बूंदों को पीती हैं, पानी को पीती हैं। तेज आंधी आती है, तूफान आता है, आदमी सोचता आंधी क्यों आई, तूफान क्यों आया। हमको आपको पता नहीं है, ये जो सर्प हैं, सांप की योनि है, ये छोटे छोटे जीवों को भी खाती हैं। लेकिन जब इनको जीव खाने को नहीं मिलते तो आंधी से जो मिट्टी उड़ती है वो सांपों के मुंह के अंदर जाती है, उसको वो चाटते हैं, उससे उनका पेट भरता है। सर्पों के भोजन की व्यवस्था करना है।
इस संसार में भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, शाकनी है, डाकनी है, अनेकों प्रकार के जीव हैं। भगवान हवा चला करके इन जीवों के मुंह के अंदर भोजन की व्यवस्था करते हैं मिट्टी के रूप में। इस जीव से भगवान के हर काम में उसकी बड़ाई की तरफ देखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास दिमाग है ही नहीं। जो है वो परमात्मा का दिया हुआ है, और जो परमात्मा का दिया हुआ दिमाग है वो इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है, वो ज्यादा विचार कर ही नहीं सकता। हमारा बनाया कंप्यूटर हमारे से ज्यादा सोच सकता है, वो काम कर सकता है, याद रख सकता है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, 70 साल 75 साल की उम्र हुई भूलना शुरू हो जाता है, दिमाग वर्क करना बंद कर देता है। और संसार में इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी झंझट है कि आदमी का दिमाग ठस हो जाता, ठस, कचरा। थोड़ी सी खांसी आ जाए तो परेशान, थोड़ा बुखार आ जाए तो परेशान, कोई काम सोचा वो नहीं बना तो परेशान, बेटा ठीक समय पे घर नहीं आया तो परेशान, पिता घर नहीं पहुंचे तो परेशान, पत्नी घर में नहीं मिली तो परेशान, आटा दाल चावल खत्म हो गया तो परेशान, सब्जी सड़ गई तो परेशान, सब्जी खराब हो गई तो परेशान। आजकल मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था कल, तो कोई आदमी, ज्ञानी आदमी ज्ञान बांट रहा था कि शादियों का मौसम आ गया है और शादी के कार्ड छपाना। तो उसमें आजकल एक नया वर्ड, नया एक शब्द लोगों ने डालना शुरू कर दिया कि बड़ों का नाम तो आता है, भाई का, चाचे का, ताऊ का, मामा का, जो भी परिवार के लोग हैं, जवाइयों का नाम, बेटियों का नाम, बेटों का नाम आता है। तो उसमें लोग आजकल एक नया लाइन जोड़ना शुरू कर देते हैं कि बच्चों की भाषा में हमारे चाचा जी की शादी में जलूल जलूल आना, ऐसे तोतली भाषा में लिखते हैं। तो जो ज्ञानी आदमी था वो ज्ञान बांट रहा था कि ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह ये लाइन लिखना शुरू करो कि विवाह में जाओ और उस समय जो भोजन खाओ उतना लो थाली में जितना आपके पेट में आए, उतना डालो थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में, मैंने वेस्ट न चला जाए, बेकार न चला जाए, बर्बाद न चला जाए। मैं विचार करने लगा कि इसने क्यों लिखा होगा। तो फिर ध्यान में आया कि लोग कहते हैं कि भाई अन्न को बर्बाद नहीं करो, अन्न को खराब नहीं करो, अन्न को वेस्ट मत करो। किसान जब खेत में बीज डालता है
तो बीज को गिन के नहीं डालता, किलो के हिसाब से, क्विंटलों के हिसाब से डालता है। खेती में किसान बीज डाल करके आ जाता है और 5, 7, 10 दिन तक वो खेत में जाता ही नहीं है, और 10 दिन के बाद में जाके खेत में देखता है कि सारे बीज निकल आए हैं। तो सारे तो नहीं निकले होंगे, लेकिन वो बीज जो नहीं निकले हैं उसकी तरफ नहीं देखता, जो निकल गए हैं उसकी तरफ देखता है। जो खराब हो गए बीज, तो फिर किसान को बोलना चाहिए हमको कि इतने बीज मत डालो खेत में कि जो बर्बाद हो जाए। किसान खेत में बीज डालता है और बीज डाल के घर आ जाता है। इधर से पक्षी आते हैं, उन पक्षी बीजों को निकाल निकाल के खा के चले जाते हैं। किसान को कोई टेंशन नहीं है। बीज पैदा हो जाते हैं, खेती पक जाती है, खेती बड़ी हो जाती है, और वो जाके देखता है गेहूं की खेती, धान की खेती पकी हुई है, और कोई आके बोलता है कि तोता पक्षी, चिड़िया पक्षी तुम्हारे खेत में आके बर्बादी करते, तो खेत में जाकर के मचान बना करके पत्थर वत्थर फेंकता है। लेकिन कुछ पक्षियों को लगते हैं, कुछ पक्षी उड़ जाते हैं, कुछ पक्षी खाते हैं, इसको कोई परवाह नहीं। फिर उसके बाद में वो खेती जब काटता है तो काटते समय भी कुछ के बीज जो हैं, कुछ दाने जो हैं वो खेत में ही गिर जाते हैं, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। मतलब अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करना व्यस्त जाने की, लेकिन जब वो चिड़िया के भाग्य में लिखा है, कीड़ों के भाग्य में लिखा है, पक्षियों के भाग्य में लिखा है, तो फिर जा सकता है। जान करके नहीं डालना, लेकिन भोजन खाते खाते समय रुचि हो गई, भोजन खाते खाते मूड ऑफ हो गया, या भोजन खाते खाते किसी का ऐसा समाचार आ गया कि एकदम थाली छोड़ के जाना पड़ा, तो क्या करेंगे? तो कागज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, और लेने वाला भी इतना मूर्ख नहीं है, वो ले रहा है। लिख देंगे तो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन हंसनी जीहा जासु, जीव को हंसनी बनाना है। ये देखो परमात्मा कहाँ पैदा करता है, कहाँ लाता है, कहाँ फेंकता है और कहाँ जाता है। मेरे आश्रम में हजारों की संख्या में यात्री आते हैं। यात्रा के समय बस में बैठ के आते हैं, बद्री केदार की यात्रा करते हैं, और यात्रा करते करते पहाड़ों का एक ऐसा यात्रा है कि आदमी का दिमाग टूट जाता है, आदमी का मन टूट जाता है, आपका शरीर टूट जाता है, और दिमाग चक्कर खाता है, एकदम स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हम लोग उनसे पूछते भोजन करोगे, तो यात्री बोलते हम भोजन नहीं करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम किचन में बोल देते हैं कि भोजन तो बना लो, क्योंकि हमको पता है जो मना कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा खाएंगे। अब भोजन बांटने के लिए लोग लगते हैं। जब भोजन बंटता है तो कई इसी प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं कि आप माइक में बोल दो कि भोजन को बर्बाद नहीं करना, भोजन को बर्बाद नहीं करना। मैं सुनता हूं उनकी बात, पर मैं कभी माइक से बोलता नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो बांटने वाले हैं उसने ज्यादा डाल दिया तो बेस्ट जाएगा। भोजन करते करते उसको पसंद नहीं आया तो बेस्ट जाएगा।
भोजन करते करते उसका मूड ऑफ हो गया या किसी प्रकार को उसको अरुचि हो गई या उसके अंदर से भावना आई कि नहीं भाई वॉमिट होने का मन है, उल्टी होने का मन है, ऐसा उसके मन में हो गया तो वो छोड़ देगा। रोटी कच्ची आ गई, दाल पसंद की नहीं बनी, आदमी की रुचि है। तो रोज का ही कम से कम 15-20 किलो तो दाल चावल रोटी जो है वो नाली में जा रहा है। और मैं क्या देखता हूँ, छत के ऊपर से जो पीछे खड्डा बना है यहाँ कचरा जाता है, प्रातःकाल बंदर आते हैं, गाय आती है, भैंसी आती हैं, चिड़िया आती है, कबूतर आते हैं, पक्षी आते हैं, सब उसमें से चुन चुन के खा रहे हैं। और वो जो दाल चावल बचे हैं, रोटी बची है, वो उसमें मिलते हैं, मिक्स होते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और कीड़े अपना भोजन करते हैं, सब आनंद ले रहे हैं। परमात्मा की प्रकृति को जब हम आंख खोल के देखेंगे, हृदय से देखेंगे, विचार करके देखेंगे तो हमको हर क्षण भगवान की कृपा दिखाई देगी। भगवान की कृपा कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी से लेता नहीं है। परमात्मा ने पता नहीं किसकी व्यवस्था कहां से कहां बनवाई है। मैं यहां आश्रम बना के रह रहा हूं और लोगों का सहयोग आता है। यहां किसी का मंगरुल पीर से आ रहा है, किसी का उस्मानाबाद से आ रहा है, और पूरे भारत में मेरे भी 100 परिवार तो ऐसे हैं, 100 परिवार ऐसे हैं जिनको ठाकुर जी की कृपा से धीरे धीरे जो संपन्न बने, जिनके दिमाग में ये है कि गुरु महाराज की कृपा से हम आगे बढ़े हैं। तो वो लोग मेरे से पूछते हैं क्या सेवा करना है, तो मैंने उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि भाई 5 रुपया रोज बचाओ, 10 रुपया रोज बचाओ, 20 रुपये रोज बचाओ, गोलक में नहीं डालना, ऐसा मान लो। 5 रुपए के हिसाब से साल भर का जो पैसा है वो आश्रम में भेज दो, 10 रुपए के हिसाब से जो पैसा है वो आश्रम में भेज दो। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं और उसमें 100 परिवार ऐसे हैं जो 100 रुपये रोज के हिसाब से जमा करते हैं और 36,500 रुपया भेजते हैं। ऐसे ही हैदराबाद के लोग हैं, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मैं जिनको जानता भी नहीं, वो आश्रम में आए, यात्रा की, आश्रम में रुके और आश्रम की व्यवस्था देख के प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वो पुस्तक ले गए। और पुस्तक जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ करके वो देखते हैं कि भाई अरे, तो फोन नंबर उसमें है, वो फोन करते हैं, फोन मिलता है, हम पैसा भेजना चाहते हैं, स्वागत। अब कोई आदमी किताब पढ़ता है तो उसमें लिखा है कमरा बनाने के इतने पैसे, तो यात्री आता है कि मैं भी कमरा बना दूं, तो कमरा बना देता है। पैसा राजस्थान से आया, सब्जी नजीबाबाद से आई, गेहूं आटा दाल चावल रामनगर से आया, और यात्री कोई नागालैंड से, कोई त्रिपुरा से, कोई मेघालय से, कोई असम से, कोई नेपाल से, कोई भूटान से। महात्मा आ रहे हैं, पैदल महात्मा आ रहे हैं। पता नहीं किसके भाग्य का, किसके द्वारा कहां से आना है और किसके द्वारा दिया गया, किसने खाना है, और बीच में माध्यम मैं।
और मेरे को प्रेरणा देने वाले परमात्मा। बड़ी विचित्र घटना है ये, क्योंकि भगवान के गुणों का स्मरण करना है। भगवान ने कैसे कैसे किया, कैसे कैसे किया। 1986 में हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे, क्योंकि कुंभ लगा था हरिद्वार में। तो मैंने कल भी शायद चर्चा की थी। तो 10 एक दिन पहले सरकार ने जबरदस्ती चारों धाम की खोल दिए। तो कुंभ मेले के बाद में रामनवमी आई, तो मैंने लोगों को रोक लिया। मैंने कहा रामनवमी करेंगे, उसके बाद बद्री केदार की यात्रा पे चलेंगे। जो यात्री आए हुए थे हरिद्वार में कुंभ मेले में, क्योंकि मैंने कुंभ जो लगाया था हरिद्वार में उसका रखा था, मैंने रेट रखा था कि 40 रुपए में खाना रहना, एक दिन रहोगे तो भी 40, और 40 दिन रहोगे तो भी 40 रुपए में। ऐसा पत्र मैंने बनाया, क्योंकि कुंभ के आप लोग पत्र सब पढ़ते हो, महात्माओं के पत्र आते हैं। तो कोई बोलता है 4000 का स्वीट टेंट, कोई बोलता है 5000 का, कोई बोलता है 2000 का। तो मैंने एक नया सिस्टम बनाया कि 40 रुपए में भरपेट खाना, एक दिन का भी 40 और 40 दिन का भी 40। तो ऐसा पत्र मैंने पूरे भारत में यहां भी मैंने कथा की। वहां बाई कार गया और वहां जाकर के एक एक दो दो परिवारों को वो लेटर दे के आया कि आप आइए हरिद्वार, आके रुकिए। तो नेचुरल है कि भाई गरीब लोग ही ज्यादा आएंगे, पैसे वाले भी आए। अब जो पैसे वाला है वो तो 1 महीने के लिए कहाँ आएगा, 40 दिन के लिए कहाँ आएगा, 50 दिन के लिए कहाँ आएगा। वो तो आएगा पर्व के समय आएगा। और गरीब आदमी कहता भी 40 रुपए में 40 दिन बाबा जी रोक रहे हैं, तो चलो 40 दिन रुकेंगे। घर में भी बच्चों से बात करते हैं कि भैया जाएं, तो बच्चे बोलते जाओ, जान छोड़ो हमारी, बाबा जी के पास जाओ, 40 की जगह 400 ले जाओ। ये लोगों की चर्चा होती है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जो आने वाले हैं वो तो श्रद्धा विश्वास के साथ आ रहे हैं। तो आश्रम में रुके, उत्सव चला, और भगवान की कृपा करते करते नहीं करते करते भी 4000 के लगभग आदमी हरिद्वार के कुंभ में आए। और लास्ट मोमेंट तक 200 लोग रह गए, बाकी आए गए आए गए आए गए। और अपना क्रम था, सवेरे 4 बजे उठो, गंगा जी में कीर्तन करते करते गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसे नृत्य करते करते सब लोग साथ जाते थे पागलों की तरह। रानी गली में से निकल करके गंगा के किनारे पहुंचना, स्नान करना, स्नान करके वापस आ जाना। और आश्रम में हलवाई काम करते थे, नाश्ता तैयार है, चाय तैयार है, भोजन तैयार है, खाओ। और भोजन करते ही सत्संग तैयार है, सत्संग सुनो, भागवत कथा सुनो, राम कथा सुनो। दोपहर को आधा घंटा सो जाओ। महात्मा आ रहे हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे महात्मा आ रहे हैं। दक्षिणा बढ़ रही है, एकदम मस्ती का जीवन चल रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कुछ लेना नहीं देना नहीं, सबका सामान पड़ा है। 1 महीना कहाँ बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद में ऐसे अचानक मैंने कहा भाई ऐसा करेंगे, ये रामनवमी आ गई है, आप लोग रामनवमी तक रुको,
तो लगभग 100 के लगभग लोग रह गए। तो मैंने प्रपोजल रखा, मैंने कहा ऐसा करेंगे, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। तो ज्यादा महाराष्ट्र के गुजरात के लोग रह गए थे। तो सबने बात की, मैंने बात की, तो लोगों ने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि सब गरीब, ज्यादा संपन्न लोग नहीं थे, गरीब परिवारों के लोग थे। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा बचा नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे, यात्रा कर लेते हैं। यात्रा करने के बाद में जो खर्चा होगा ठाकुर जी की कृपा से मैं करूंगा। जो खर्चा बनेगा वो खर्चा फिर आप लोग बाद में साल में, 2 साल में, 3 साल में जैसी व्यवस्था वो दे देना आराम से। तो 84 आदमी तैयार हो गए। बाकी 15-16 आदमी को मैं आश्रम में छोड़ गया। 84 आदमी की यात्रा शुरू हुई, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा। मैं तो पैदल बहुत यात्रा कर रखी थी, इसलिए मेरे को अनुभव था। तो मैं भोजन की व्यवस्था भी साथ में रखी थी, लेकिन कभी कभी होता था भोजन नहीं बनता था। तो फिर मैं गाड़ी से उतर करके स्वयं जाकर के चेकिंग करता था कि अच्छी जगह भोजन बन जाए, व्यवस्था हो जाए। तो 1986 में उस समय इतने होटल नहीं थे, इतनी धर्मशाला नहीं थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो कभी कभी बहुत परेशानी होती थी। तो यात्रा करते करते एक मन में विचार सा आया कि भाई, उस समय तो नहीं आया, 1-2 साल के बाद में विचार आया कि हम लोगों को इतना कष्ट हुआ यात्रा में, तो यात्रियों को भी तो कष्ट होता होगा, क्योंकि मेरे तो कई सालों का अनुभव था। क्योंकि जब मैं देखता था भीड़ भाड़ होती थी तो लोग सड़कों में सोते थे, गाड़ियों में सोते थे। उस समय इतनी कारें वारें नहीं थी, बसों के अंदर सोते थे, बसों के नीचे सोते थे, बसों की छत पे सो जाते थे, सर्दी गर्मी बरसात में। तो 1988 में मेरे मन में विचार आया कि बद्रीनाथ जी के रास्ते में कोई ऐसी धर्मशाला बनाई जाए जिसमें बहुत कम खर्चे में लोगों का गुजारा हो जाए। तो उस समय मैंने 1988 में किताब छापी कि 100 कमरे की धर्मशाला बनाएंगे, 100 कमरे की धर्मशाला। लेकिन बनाएंगे कहां? तो मैं यात्रा पे आया करता था, तो बाकी सब जगह तो भोजन की व्यवस्था महात्माओं के लिए ठीक होती थी, लेकिन रुद्रप्रयाग से लेकर के जोशी मठ तक एक ऐसी जगह थी जब यहां पर साधु संत महात्माओं की भोजन की व्यवस्था नहीं थी। आश्रम नहीं थे, धर्मशाला नहीं थी। तो मन के किसी कोने में था, मैंने किताब में लिखा कि जोशी मठ से लेकर रुद्रप्रयाग के बीच में धर्मशाला बनाएंगे, 100 कमरे की धर्मशाला। जेब में पैसा नहीं था, पैसे की बात नहीं, पैसा था नहीं, लेकिन संकल्प, ठाकुर जी ने संकल्प दिया और संकल्प मन में आया तो बनाया धर्मशाला, बनाया गया। 1988 में ही पुरुषोत्तम मास था। तो अब हर पुरुषोत्तम मास में मैं कथा करने जाता था, तो पुरुषोत्तम मास की कथा हरिद्वार आश्रम में रुका हुआ था। मेरे पास में एक नीलम ब्रह्मचारी, नीलम उपाध्याय, जो नेपाल का लड़का था, नीलम उपाध्याय, वो रहता था, बच्चा नेपाल का था। तो पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला था 1-8 दिन बाद। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नीलम तेरे वहाँ नेपाल में कौन रहते हैं? उसने कहा जी मेरे दादाजी रहते हैं। मैंने कहा मम्मी डैडी? बोले वो तो नहीं है। तो मैंने कहा कोई व्यवस्था वहां कथा की हो सकती है क्या? उसने कहा जी मैं कह नहीं सकता व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि व्यवस्था होती तो मैं गरीब आदमी यहाँ कैसे पढ़ने आता। मैं कहा तो अपने दादाजी का एड्रेस दो। दादाजी का एड्रेस लिया
और पुरुषोत्तम मास का एक दिन हो गया था, मैं नेपाल पहुंच गया अपना झोला भोला लेकर के, अटैची वगैरह लेकर के। वहां नीला उपाध्याय जी के दादाजी ने मेरे को देखा, स्वागत किया, पोते ने भेजा है, भेजा क्या, जबरदस्ती आया। उन्होंने कहा महाराज कैसे आए? मैंने कहा भाई कथा करना है पुरुषोत्तम मास की। बोले पुरुषोत्तम मास की कथा शुरू हो चुकी, एक दिन बीत चुका, सब मंदिर बुक है, सब धर्मशाला बुक है, सब जगह बुक है। तो मैंने कहा भाई मैं तो करूंगा कथा, क्या करेंगे? मैं कहा यहाँ ठाकुर जी करवाएंगे। भगवान के गुणों की बात बता रहा हूं मैं। जस तुम्हारा मानस विमल, भगवान का यश क्या है? भगवान के यश की बात बता रहा हूं। भगवान 88 में प्रेरणा देते हैं, पुस्तक छपती है, पुरुषोत्तम मास आता है और मैं जबरदस्ती कथा करने जाता हूं। और वहां जितने भी लोग थे धार्मिक समाज के, कोई नेपाल में पुरुषोत्तम मास को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो लोग पहले दिन से बुक हो जाते अपने अपने पंडितों के पास। मैं हिंदी भाषी नेपाल चला गया, तो पंडित जी के नीलम के पिता दादाजी ने कहा महाराज जी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? मैंने कहा हेल्प नहीं करना, आप मेरे को जगह, कोई भी जगह दिला दो। तो विचार हुआ कि भाई कैसे करें, तो फिर विचार हुआ कि कोई ब्राह्मण कथा करता उसके साथ में कथा कर लेंगे। तो एक दो के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि ना हमारे साथ नहीं चलेगा। तो मैंने बोला कि ऐसा करेंगे, गीता भवन में कथा शुरू कर देते हैं, जो मेरे भाग्य में होगा देख लेंगे। तो पंडित जी ने, नीलम जी के दादाजी ने गीता भवन वालों को बोल के व्यवस्था करवा दी। दोपहर को 3 से लेके 5 बजे तक सत्संग होगा और सत्संग प्रारंभ हुआ। पहले दिन 4 आदमी आए, दूसरे दिन 3 आदमी आए और तीसरे दिन तो भीड़ बढ़ने लगी। और भीड़ बढ़ते 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 इतनी भीड़ हो गई कि जब पुरुषोत्तम मास की कथा खत्म की तब लगभग शायद 3-4 लाख रुपया मेरे पास आ गया, भारतीय रुपया। उस समय नेपाली रुपया 160 के बराबर था, तो नेपाल के हिसाब से 5-5 लाख रुपया हो गया था। तो संकल्प था 100 कमरा बनाने का। हरिद्वार आए, मैनेजर को साथ में लिया, चले भाई, एम्बेसडर गाड़ी किराए पे ली। तो ये पीपलकोटी जगह स्थान है, यहाँ मेरे आश्रम से 5 किलोमीटर आगे पीपलकोटी स्थान है। तो वहां पर गाड़ी रुकी थी, रात में रुके थे, तो उसी हिसाब से पीपलकोटी आए और पता किया कि यहाँ पटवारी कौन है क्या है। तो पता लगा जी कौड़िया में पटवारी हैं। तो वापस आए, पटवारी के घर में आए, यहाँ उसकी चौकी थी। 3 महात्मा थे, एक मैनेजर था, ड्राइवर था। पटवारी के पास गए, उसने स्वागत किया, महात्मा लोग आए हैं। तो महात्मा आते रहते हैं, तो उसने सोचा शायद कोई खाना वाना खाने ले आए होंगे। तो मैंने अपना प्रपोजल रखा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे को जमीन चाहिए। बोले कितनी जमीन चाहिए? मैंने कहा लगभग 5000 फुट के लगभग चाहिए। उसने कहा जी 5000 फुट तो इतनी 5000 फुट जगह एक साथ नहीं मिलेगी। मैंने कहा रोड के किनारे चाहिए, शहर से दूर चाहिए, होटलों से दूर चाहिए, किसी के काम में अड़चन नहीं होना चाहिए।
तो मैंने अपने साथ वालों को समझा दिया था, मैंने कहा किसी को नहीं बताना कि हम यहाँ धर्मशाला बनाने वाले हैं, किसी को नहीं बताना। बस एक ही चर्चा करना है कि छोटा सा आश्रम बनाएंगे, महात्माओं का आश्रम। पटवारी से बात किया, उसने कहा महात्मा जी ऐसा है कि यहाँ इतनी बड़ी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में एक एक खेत में 10-10 हिस्सेदार हैं। यदि 2100 फुट का एक खेत भी है तो उसमें 10 हिस्सेदार हैं, 10 के साइन करने पड़ेंगे। कौन देगा, कौन लेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। फिर उसने अपना खसरा खतौनी निकाल के चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में कहा कि इस आदमी के पास जमीन ज्यादा है, इस आदमी के पास जमीन ज्यादा है, इस आदमी की जमीन ज्यादा। तो फिर हम लोग शाम को सर्वे करने के लिए निकले, पैदल पैदल। अब पटवारी के साथ महात्मा जा रहे हैं तो एक उत्सुकता लोगों में हो गई, भाई क्या है। तो बात फैल गई थी कि महात्मा जमीन लेने आया है। तो फिर जो दलाल टाइप के लोग होते हैं उन्होंने हवा भर दी कि डबल रेट बताओ, ट्रिपल रेट बताओ, 4 गुना रेट बताओ। एक जगह देखी, 2 जगह देखी, 3 जगह देखी, पर सब जगह मना 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 मना। तो मेरे साथ वाले जितने भी लोग थे वो सब एकदम बुझ से गए, लेकिन मैं नहीं बुझा। शाम को आए, हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने पटवारी की चौकी में ही रोटी राटी बनाई, उसकी बनाई, अपनी बनाई, खाया पिया, रात को सो गए। और ये बात पक्की हो गई कि यहां जमीन नहीं मिलेगी। मेरे लोगों को भी विश्वास हो गया यह जमीन नहीं मिलेगी। प्रातःकाल अब वापस आना हरिद्वार को। तो जब चलने लगे नाश्ता वास्ता करके, तो मैंने पटवारी जी के पास गया। जोशी जी थे पटवारी जी। मैंने कहा जोशी जी एक बात। बोले क्या। मैंने कहा ऐसा है, मैं जमीन यहां लूंगा और मेरे को विश्वास है यहां जमीन मिलेगी। ये मैं 500 रुपया मैं आपको देके जा रहा हूं। इसको ये मत समझना कि मैं आपको घूस दे रहा हूं या कोई इनाम दे रहा हूं। ये इसलिए दे रहा हूं कि यदि 15-20 दिन, 1 महीने में यदि आपकी नॉलेज में कोई ऐसी जमीन आ जाए रोड के किनारे, तो आप मेरे को सूचना देना। बस इतना ही। उसने कहा नहीं रखो। मैं कहा ऐसा रख लो, डाक भेजना है, कोई व्यवस्था करना है, कागज पत्र भेजना है, देखना है। क्योंकि आपके पास तो लोग आते रहते हैं, कोई बेचने वाला हो, खरीदने वाला हो। ठाकुर जी ने बुद्धि घुमाई मेरी। 500 रुपये दिए, वापस आ गए हरिद्वार। और हरिद्वार आके मैं अपने साथ एक पहाड़ का आदमी ले गया था जो पहाड़ी भाषा जानता हूं। तो वो पहाड़ी भाषा जो लोग बात कर रहे थे गढ़वाली भाषा में, तो वो सुन सुन के सब मेरे को बता रहा था कि ऐसे ऐसे लोग बोलते, ऐसे ऐसे लोग बोलते, ऐसे ऐसे लोग बोलते। तो रिजल्ट ये निकला कि यहां जमीन नहीं मिलेगी। वापस हरिद्वार आ गए और सारे महात्मा मेरे को बोलने लगे कि हम तो पहले बोलते थे, आप जबरदस्ती करते हो, आप किसी की मांगते नहीं हो। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ठाकुर जी की महिमा है, हमारा अंजल होगा, हम अंजल का हिसाब से आ गए, घूम लिया, इन लोगों का भोजन पानी लिखा होगा, कर लिया भोजन, बात आई गई, हो गई, बात खत्म करो। हम हरिद्वार पहुंचे और उसी दिन पटवारी जी के यहाँ कोई एक आदमी आया कोहिमा से, कलम सिंह फरसवान। जिस जमीन पे आश्रम बना है, वो मिलिट्री में थे, तो उन्होंने वहीं शादी कर ली कोहिमा में, बच्चे वहीं के हो गए। तो उन्होंने सोचा कि वहां की जमीन बेच के आऊं। तो वो पटवारी के पास आए, खसरा खतौनी मेरे को दो, क्या करोगे? बोले बेचना है। किसको देना है? बोले अपने
जो काम करने वाला नौकर है उसी को देंगे। कितने पैसे में देंगे? बोले इतने पैसे में देंगे। बोले इससे डबल मिल जाए तो उन्होंने कहा कि डबल मिल जाए तो ऊपर का सारा आप रखना, बाकी मेरे को दे देना। चौथे दिन तो मेरे पास पत्र पहुंच गया, आइए जमीन तैयार है। और जितनी हमको जमीन चाहिए थी उससे 5 गुना ज्यादा मिली, 25,000 स्क्वायर फुट जमीन मिली। पटवारी बोला देख लो जमीन को। मैं कहा जमीन देखना नहीं है, पहले रजिस्ट्री करेंगे बाद में देखेंगे। बोले पसंद आई नहीं। मैं कहा पसंद क्या आना है, ठाकुर जी ने व्यवस्था की है, ठाकुर जी ने बनाया, ठाकुर जी ने आदमी को भेजा है। और ऐसे करते 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 एक ही दिन में 10 गुना जमीन होगी। उसके साथ वाले भी आ गए, हम भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे। और भगवान की कृपा से 4 लाख से ऊपर था ही, और लगभग 40-45 हजार रुपये में जमीन हमको मिल गई। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जी है। भगवान का यश कैसा है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद में पटवारी ने कहा जमीन देख लो। मैंने कहा अब देखेंगे। आगे देखा तो चट्टान जैसी जमीन, रोड के नीचे 100 फुट नीचे गहरा खड्डा। तो जो मेरे साथ आए थे महात्मा 2 और, तो उन्होंने मेरे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा, पर आपस में चर्चा की कि बाबा के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, देखता नहीं है, समझता ही नहीं है। पर रजिस्ट्री करने के बाद में हम चले गए। दिल्ली से लोगों को लेके आए जो मेरे परिचित थे। मैंने कहा जमीन ली है मैंने। कार में बैठ के आए, जमीन दिखाई तो लोगों ने कहा, उसमें एक हमारी एक महिला थी, माता जी, पंजाबी महिला, वो थोड़ा ज्यादा बोलती, तो उसने कहा महाराज यहाँ तो कुत्तों ने भी पेशाब नहीं करना। तो जो साथ वाले लोग थे सुन के हंसने लगे। पर मैंने कहा नहीं ये जमीन नहीं है, वो जमीन थोड़ा ऊपर है, बाद में दिखाऊंगा। तो वापस चले गए। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा से 6 महीने के अंदर अंदर 33 कमरे बना के तैयार कर दिया हमने। 33 कमरे। यहां भी कथा करने गया, भरपूर पैसा। यहां भी कथा करने गया, भरपूर पैसा। यहां भी कथा करने गया, भरपूर पैसा। और हमने उस समय 13,000 रुपये कमरे का रेट रखा था। 13,000। तो 13,000 के हिसाब से तो पैसा पूरा था ही अपने पास। लेकिन जो इतना पैसे कम में बनता नहीं है, लेकिन अब दुनिया से बनवाना है तो क्या करना है। 13,000 में तो कोई भी तैयार हो जाएगा। अब पैसा तो ज्यादा लगा, 50-50, 60-60 हजार रुपये लगा उस समय। आश्रम बन के तैयार हो गया। अब जंगल में कौन रुकेगा। फिर प्रातःकाल 6 बजे से पूड़ी बनती, साग बनता, दाल बनती, चावल बनता, छोले बनते, भटूरे बनते। यात्रियों को, गाड़ियों को रोक रोक के उनको खिलाते और उनको बताते यहाँ रुको, 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 यहाँ। और उसका परिणाम क्या हुआ। 12 फुट चौड़ी रोड थी, 12 फुट चौड़ी रोड, और 100 फुट नीचे से आश्रम ऊपर आया। पहाड़ को काटा, पहाड़ को नीचे चौड़ा किया गया, उसमें नींव डाली गई। पैसा था नहीं, दरवाजे नहीं हैं, खिड़कियां नहीं हैं। सीमेंट की बोरियों को जोड़ जोड़ के हमारी दिल्ली की माताओं ने उसकी दरियां बनाई। गांव से धान की पुआल ला करके बोरियों के नीचे बिछा करके गद्दे बनाए। यात्रियों को रोका।
और यात्री जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए, और ठाकुर जी की कृपा से आज लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के भीतर भीतर आश्रम है। 15-15 हजार फुट के 3 हॉल ही हैं, विशाल हॉल, 15-15 हजार फुट के 3 हॉल हैं। 5,000 फुट का तो किचन है, और 70,000 लीटर पानी डंप हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ऐसी पानी की व्यवस्था है। लोग आते गए, जुड़ते गए, आते गए, जुड़ते गए। कहां से धन आया, कहां धन खर्च हो रहा है, कहां से पैसा आया, कहां खर्च हो रहा है, कौन देने वाला है, कौन लगाने वाला है, कौन खाने वाला है, कहां का महात्मा कहां आके भोजन कर रहा, कहां का यात्री कहां के भोजन कर रहा। जब आपके अंदर सेवा की भावना होगी, आपका धन अच्छे काम में लगेगा, वो धन आपको 10 गुना देके जाएगा। आश्रम में यात्री आते हैं तो मैं सत्संग सुनाता हूं, और सत्संग के बीच में मैं चर्चा करता हूं कि जो भी आपने दान किया है उसका 10 गुना आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। बद्री विशाल में कुबेर भगवान बैठे हैं, भंडारा खोल के बैठे हैं। जितना खर्चा हुआ है कुबेर भगवान कहते हैं मैं वापस कर दूंगा। बद्री विशाल भगवान की आज्ञा है कुबेर जी को, जो भी यात्री बद्रीनाथ आए, जो खर्चा किया है उसका खर्चा उसको वापस करो। और जो आश्रम में आके रहे, आश्रम की व्यवस्था देखी, उनके मन में एक सहज प्रेरणा आती है कि भाई ऐसा ऐसा आश्रम सब जगह बनना चाहिए, सब जगह बनना चाहिए। और मैं तो चर्चा करता हूं कि जो यात्री आता है, 4 धाम की यात्रा करने के बाद में यदि कोई यात्री मेरे पास रुकता है तो यात्री के मुंह से अनायास ही निकलता है, स्वयं ही निकलता है कि हम 4 धाम नहीं करके गए, हम 5 धाम करके गए हैं। 5वां धाम है समभाव आश्रम, ये 5वां धाम है। पहले शुरू शुरू में क्या था, एक मेरे मन में भी उत्सुकता होती थी कि भाई सवेरे शाम को भी यात्रियों को अटेंड करना, सवेरे जाते हुए भी बैठ जाना। यात्री जाते थे, महाराज बड़ा अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, तो लोग बोलते थे तो थोड़ा सा एक उमंग आती थी कि लोग कितना अच्छा बोलते हैं, तो सुन सुन के खुश होता था, मैं प्रसन्न होता था, एक मन में एक पंपिंग सा आता था कि नहीं और बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे। और उसके बाद में जब 2-4 साल हो गए तो फिर मैंने बाहर बैठना बंद कर दिया। अभी सवेरे कौन उठेगा, ठीक है जाओ, क्या बड़ाई पूछ के करना है, क्या बड़ाई कर करना। ठाकुर जी की बड़ाई है, उसने बुद्धि दी, उसने दिमाग दिया, उसने जमीन दिया, उसने प्रेरणा दी। कहाँ मैं धरान नेपाल नहीं जाना जाता, वहाँ पैसा इकट्ठा नहीं होता, और फिर ये बुद्धि नहीं आती, पटवारी को पैसा नहीं देता, ये जमीन नहीं मिलती, और ये साधन नहीं होता। कैसे कैसे साधन इकट्ठे हुए। ये क्या है? यश। आप यदि अपने जीवन के बारे में विचार करें तो आप अपने बचपन को देखो, जवानी को देखो, अपने चाचा ताऊ मामा फूफा भांजा जो भी परिवार के रिश्ते थे उनकी तरफ देखो, और फिर धीरे धीरे जो आपके जीवन में प्रगति हुई है उसकी तरफ देखो, तो आपको दिखाई देगा कि जो हुआ सहज वृत्ति से हो गया, और जो हुआ उसमें धन्यवाद का भाव हमारे मन में आएगा। तो ये क्या है? भगवान का यश है। अब ऐसे फूफा करते रहोगे, मैंने बनाया मैंने बनाया मैंने बनाया, सेल्फ मेड सेल्फ क्रिएट, मैंने मेहनत की, मेरे बाप ने सहायता नहीं की, मेरी माँ ने सहायता नहीं की, मेरे भाइयों ने सहायता नहीं की, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। अरे हेल्प नहीं की ठीक है, पर कहीं से तो आया होगा। जो कहीं से आया है
वो जो कहीं से भेजने वाला वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा है। उसका यश गाना है। अरे कुछ नहीं दिया परमात्मा ने, तो तुमको इतने दिन तक सांस तो दी है। जिस दिमाग से तुमने कमाया वो दिमाग तो परमात्मा ने दिया है। जिस हाथों से तुमने मेहनत की है वे हाथों में शक्ति परमात्मा ने तो दी है। जिन पैरों से तुम चले हो उन पैरों में ताकत परमात्मा ने तो दी है। तुम्हारे पास कहां ताकत थी? आपने 1 मकान बनाया, 2 मकान बनाया, 3 मकान बनाया, 4 मकान बनाया, 10 दुकानें बनाई, सेल्फ मेड बनाया, लेकिन सेल्फ मेड के लिए जो सांस दी वो परमात्मा ने, ठाकुर जी ने भेजी। तो यश किसका है? यश तुम्हार भगवान का यश है। ठीक समय पे भगवान बुद्धि नहीं देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? समय चूक पुण्य का पछताने। प्रेजेंट माइंड नहीं होगा, प्रेजेंट बुद्धि नहीं होगी, दिमाग ठीक समय पे काम नहीं करेगा, तो फिर उस दिमाग का क्या फायदा? और जो ठीक प्रेजेंट पे दिमाग देने वाला आदमी कौन है? वो परमात्मा है। हमारे दिमाग की सुई को घुमाने वाला कौन है? ये पेंडुलम को घुमाने वाला कौन है? परमात्मा है। यदि हमारे मन में वृत्ति आ जाए कि हमने भगवान का यश गाना है, तो मेरे घर में जो टेबल पड़ा है उसको देख के भी मेरे को भगवान की कृपा का ध्यान आएगा। मेरे घर में रखी वॉशिंग मशीन को देख करके मेरे को भगवान का ध्यान आएगा। मेरे घर में रखी घर घंटी को देख के मेरे को भगवान का ध्यान आएगा। मेरे घर में जो सर्फ के पैकेट पड़े हैं उनको देख के भी भगवान का ध्यान आएगा। मेरे घर में जो आलू रखे हैं, सब्जी रखी है, दाल रखी है, आटा रखा है, उसको देख के भगवान का ध्यान आएगा, भगवान का यश आएगा। और दिमाग में आएगा कि मेरे को भगवान ने इस योग्य बनाया। नहीं तो संसार में कई लोग तो ऐसे हैं जिनको ठीक समय पे रोटी नहीं मिलती है, और मेरे पास तो 50 आदमी को खिलाने के लिए रोटी है। मेरे पास तो 1 महीने का राशन है। मेरे पास तो 15 दिन की चीनी है। मेरे पास तो 10 दिन की चाय पत्ती है। बचपन में जिस घर में रहा करता था मैं, जहां मैं रहता था, उसके हमारे पड़ोसन थी एक बेचारी, तो क्या करती थी वो अपने बच्चों के पोषण करने के लिए, जब लोग अपने घरों से बाहर चले जाते तो चोरी से दूसरे के घर में जाती और वहां से चीनी भर के ले आती, चाय पत्ती भर के ले आती। और एक दिन मैं ऊपर छत पे खड़ा था, देख रहा था, तो मैंने देखा ये उतरी है, तो मैं भी पीछे पीछे गया। तो मैंने देखा वो साथ में कुछ डिब्बा पता नहीं क्या लेके आई थी, और उसने वो चीनी का बर्तन खोला, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली और डाल के चली गई। उसको पता नहीं मैंने देख लिया, पर मैं भी उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद चला गया। और मैंने कहा चाची जी, चाची जी। बोले हाँ बेटे। मैंने कहा आप वहां से क्या निकाल के लाई? तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने कहा मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पर आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा बेटे मेरे यहां पैसा नहीं है, पति की कमाई बहुत कम है, लेकिन बच्चों को चाय पिलाना है। ये पड़ोसी हैं, न्यूज़पेपर की एजेंसी है इनकी, समाचार पत्र बांटते हैं, तो इनके घरों में तो टीन में पड़ी रहती चीनी, चाय पत्ती पड़ी रहती है, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? आधा किलो 1 किलो मैंने निकाल भी थे तो इनको क्या फर्क पड़ता है? पर मेरे बच्चों का पोषण हो रहा है। तो मैंने कहा इनसे मांग लेते। बोले ये लोग मांगने से नहीं देते, और मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। एक मां को अपने बच्चों के पेट भरने के लिए क्या से क्या उपक्रम नहीं करना पड़ता। मेरे को बताया उसने, बेटे तुम नहीं जानते, एक विधवा मां को
अपने बच्चों का पोषण करने के लिए बुरे से बुरा कर्म करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यदि हम अपने घर में देखें, किराए के मकान में भी रहते हो, तो यदि हमारे पास 15 दिन का भोजन है तो हमको भगवान का यश गाना चाहिए, हाय हाय नहीं करना चाहिए। एक आदमी की आदत थी हाय हाय करने की। मंदिर के अंदर जा रहा था तो मंदिर के दरवाजे पे एक विकलांग आदमी पड़ा हुआ है। इसने उस समय ध्यान नहीं दिया, मंदिर के अंदर गया, ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना की, अपनी शिकायतें सुनाई। प्रभु तुमने मेरे से ये नहीं किया, भगवान तुमने ये से नहीं किया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। और मंदिर से बाहर आया तो जब विकलांग को देखा तो उसकी दोनों टांगे नहीं है, तो इसके पूरे शरीर में सिहरन सी हुई। वापस गया ठाकुर जी के पास, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुमने दोनों टांगे मेरे को दी हैं, इन टांगों में जूते भी दिए हैं, मेरे पास पहनने के कपड़े भी हैं। और वो एक आदमी वो सामने बैठा है जिसके जूते नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके कपड़े भी नहीं है, सर्दी में जो ठुठ रहा है। तेरी कितनी कृपा है, मेरे पास कंबल भी है, रजाई भी है, ब्लैंकेट भी है, गद्दा भी है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरी बड़ी कृपा है। जस तुम्हारा मानस विमल, परमात्मा ने थोड़ा भी सुख दिया है। दुख भगवान देते नहीं है, दुख तो हम स्वयं बना लेते हैं। दुख को हम सेल्फ क्रिएट करते हैं, दुख को हम सेल्फ मेड करते हैं, क्योंकि जो सुख है उसको हमने सुख माना नहीं, हमने उसको सुख माना नहीं। जितना मिल गया उससे ज्यादा चाहिए, जितना मिल गया उससे ज्यादा चाहिए। अरे जितना मिला है उसी में आनंद लेना सीखो ना, उसी में परमात्मा शुक्र गुजार करो ना, परमात्मा का धन्यवाद करो ना, और उसके सामने गाओ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार तेरी दया का हूं इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। जब ये वृत्ति आ जाएगी तो जस तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु। जीव हंसनी, ये किसके गुणों का गुणानुवाद करे, किसके यश को गाए? ठाकुर जी के यश को गाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ये सांस तेरी दी हुई है, जीवन तेरा दिया हुआ है, भोजन पचाने की शक्ति तेरी दी हुई है, शरीर को चलाने की शक्ति दी हुई है। परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है। ये कार्तिकेय मास में इस प्रकार से भगवान का चिंतन करना है। ये तीसरा मकान है, जस तुम्हार मानस बिमल, हंस ने जीहा जासु। मुक्ता हल गुणगन सुनई, राम बसो ही तास। उसके हृदय में ठाकुर जी निवास करेंगे, जो भगवान का बार बार धन्यवाद करेगा, भगवान के यश को गाएगा। प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। आज बस इतना ही। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।